स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKR क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKR क्लासेस में। आज आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज लेके आ रहे हैं दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज लेके आ रहे हैं। आप लोगों को शानदार वीडियो मिलेगा। इस सीरीज में आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन का संपूर्ण जानकारी मिलेगा, जो किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। मेरे इस जो यूट्यूब चैनल है बड़ा ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलेगा, एजुकेशनल वीडियो को मिलेगा। यहाँ आप लोगों को बताएंगे नहीं, पूरा सिखाएंगे कि कैसे याद किया जाता है, कैसे बोला जाता है कि इंग्लिश, और कैसा समझा जाता है। तो आप लोगों को बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज लेके आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पार्ट ऑफ स्पीच, PAR, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपका सीरीज आ रहा है। ये क्या आ रहा है? आपका सीरीज आ रहा है, पूर्ण सीरीज आ रहा है आपका। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों को संपूर्ण नॉलेज मिलेगा, जो किसी दूसरे चैनल पर आप लोगों को नहीं मिलता होगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ में अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो पार्ट ऑफ स्पीच चलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उनको कार्यों या प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, वाक्यों प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ लीजिए फ्रेंड्स डिटेल में कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगा। अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में जितने भी, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको कार्य, उनको कार्य एवं प्रयोग के विचार से, कार्य एवं प्रयोग के विचार से, प्रयोग के विचार से 8 भागों में, 8 भागों में, 8 भागों में, 8 भागों में, 8 भागों में बांटा गया है। और इनमें से प्रत्येक भाग को, इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, आप समझिए डिटेल में क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब होगा कि अंग्रेजी भाषा में जो हम लोग जो शब्द सीखते हैं उनको क्या कर दिया गया है? कार्य, उनको क्या कर दिया गया? कार्य एवं प्रयोग के, कार्य में प्रयोग, कार्य यानी वर्क एंड यूजेज के आधार पर से क्या कर दिया गया है? 8 भागों में बांट दिया गया, यानी अलग अलग 8 भागों में
बांट दिया गया है। बताएंगे आप लोगों को, नेक्स्ट बने रहिएगा। 8 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा 8 भाग वो बताएंगे आप लोगों को। इनमें से प्रत्येक भाग को ही क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में विभिन्न तरह का अंग है, आँख, नाक, कान, हाथ, ये सब क्या है, और एग्जाम्पल के ऊपर समझ लीजिए, ये सब भी क्या हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गया, और बहुत सारा, जैसे कि दांत हो गया, गाल हो गया, और बाल हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारे शरीर का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, भाग हो गया। तो उसी तरह क्या कर दिया गया, पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांट दिया गया। उसी तरह को पार्ट ऑफ स्पीच को भी क्या कर दिया गया, 8 भागों में बांट दिया गया है। अब कौन सा 8 भाग, तो उसका 8 भाग आप लोगों नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट में है नाउन, सेकंड में है प्रोनाउन, नाउन, सेकंड में प्रोनाउन, नाउन मीन्स हो गया संज्ञा, इसका हिंदी भी बताते चलेंगे दोस्तों, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। हम समझाने पर ज़्यादा जोर देते हैं, किताबी कीड़ा नहीं रटवाते हैं कि किताबी कीड़ा ये रट लो। आप लोग को डिटेल में एक एक अर्थ हाथ पकड़ाएंगे, आप लोग को समझाएंगे। जैसे अगला है एडजेक्टिव यानी विशेषण हो गया, एडजेक्टिव मीन्स हो गया विशेषण। फोर्थ नंबर चलिए शुरू करते हैं, वर्ब मीन्स हो गया क्रिया। ये सब क्या हो है, पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का एक करके भाग है, अंग है। 5 में एडवर्ब, 5 में एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्रिया। साथ में नोट भी करते चलिएगा, आप लोग नोट करते नहीं हैं तो बाद में पता नहीं चलता कि कौन सा क्या चीज़ आप लोग पढ़े हैं। 6 में है प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अव्यय, इसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक अव्यय, इसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक अव्यय। 7 हो गया कंजंक्शन, संयोजक अव्यय। लास्ट हो गया भाग इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए फ्रेंड्स, फिर बाद में आप लोगों को पता चलेगा नहीं, बाद में फिर बोलेगा कि मतलब वीडियो समझ में आता नहीं है। तो देखिए आप लोग समझ जाइए डिटेल में, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स PARTS ऑफ स्पीच, ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, जैसे कि हम लोग अंग्रेजी भाषा में बहुत सारा का शब्द पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको क्या कर दिया गया है, कार्य जानते हैं आप लोग, काम। और प्रयोग जहाँ यूज होता है, कार्य में प्रयोग के विचार से, कार्य में प्रयोग के
विचार से क्या कर दिया गया, 8 भागों में बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 8 भागों में बांट दिया गया है। अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिया गया, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, जो कि आप लोगों को नीचे में बताए हैं। इनमें से प्रत्येक भाग क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि हमारी बॉडी का जैसे हाथ हो गया, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। आँख है, आँख, तो आँख क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। नाक हो गया, नाक क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। पैर हो गया, इस पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। यानी आप लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल इतना डिटेल में आप लोगों को बताएं, समझ सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को एग्जाम्पल में बहुत सारा डिटेल बताए हैं कि नाउन, इन्हीं में से पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन, प्रोनाउन, ये सब क्या है, नाउन प्रोनाउन। जैसे हम लोग का हाथ, कान, नाक, पैर ये सब होता है, उसी तरह ये सब का 8 भाग बांट दिया गया है। हम लोग का भी 8 अंग है शरीर में, तो उसी तरह इसका प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो फर्स्ट में नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा। प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। थर्ड में इसका जो अगला भाग जो है, इसका यंग जो हो गया, जो 8 भागों में बांटा गया है, तीसरा जो भाग है, तीसरा जो यंग है इस बॉडी का, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स क्या हो गया, विशेषण। फोर्थ नंबर में हो गया वर्ब, फोर्थ नंबर में वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। 5 नंबर में एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। 6 नंबर में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मीन्स संबंधवाचक अव्यय। 7th भाग से हो गया कंजंक्शन, कंजंक्शन मीन्स संयोजक या अव्यय। 8 भाग में हो गया इसका 8वां भाग इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक या अव्यय। यानी ये जो संपूर्ण जो 8 पार्ट हो गया, 8 भाग हो गया, 8 अंग हो गया, इसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के अंग, प्रयोग के अंग, इस डिटेल में आप लोग को समझ में आ गया होगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। शब्द के अंग, शब्द के भाग, शब्द के अंग, शब्द के भाग। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उसको कार्य में, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उसे वही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आप लोगों को डिटेल में समझ में आया होगा कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आप लोगों को ये सीरीज लेके आ रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज लेके आ रहे हैं, जो कि आप लोगों को तहलका मचा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, इंग्लिश कैसे बोला जाता है और इंग्लिश कैसे सीखा जाता है, आप लोग को एक एक करके बताएंगे इस वीडियो में, इस सीरीज में बताएंगे आप लोगों को कैसे इंग्लिश आप लोगों को सीख सकते हैं जीरो से हीरो लेवल पे। तो नाउन, नाउन का एक एक करके क्लास आप लोगों को क्लास वाइज सीरीज ला रहे हैं, और नाउन को एक एक करके बताएंगे आप लोगों को, एग्जाम्पल काइंड्स। फिर इसी तरह प्रोनाउन का, व्हाट इज प्रोनाउंस, व्हाट इज काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस, व्हाट इज काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, इसके पूरा पर संपूर्ण विथ एग्जाम्पल बताएंगे। थर्ड में एडजेक्टिव, व्हाट इज ए एडजेक्टिव, व्हाट काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव, ये सारा चीज़ आप लोगों को एडजेक्टिव बताएंगे, एक एक के क्लास में बताएंगे। फोर्थ नंबर में वर्ब, व्हाट इज ए वर्ब, व्हाट काइंड्स ऑफ द वर्ब, ये सारा चीज़ एक एक करके क्लास में वर्ब के बारे में बताएंगे। अलग क्लास फिर आएगा एडवर्ब के बारे में, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज ए काइंड्स ऑफ द एडवर्ब, ये सब क्रिया विशेषण के बारे में अलग अलग बताएंगे। 6 है प्रीपोजिशन, व्हाट इज ए प्रीपोजिशन, व्हाट्स काइंड्स ऑफ द प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अव्यय। 7th नंबर में कंजंक्शन है, कंजंक्शन का भी अलग वीडियो आएगा, संपूर्ण वीडियो एकदम ज़बरदस्त शानदार वीडियो रहेगा आप लोगों का ये सीरीज का, और बने रहिएगा इस चैनल पे, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा अपने सर्कल फ्रेंड्स, एजुकेशनल फ्रेंड्स के पास, जो पढ़ते होंगे, जो पढ़ाई करते होंगे। इंटरजेक्शन हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी आप लोगों को संपूर्ण सीरीज आ रहा है, संपूर्ण सीरीज आ रहा है, जिससे आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, जो कहीं और नहीं मिलता होगा, ना ही स्कूल में, ना ही दूसरे किसी यूट्यूब चैनल पे। मेरा ये सब यूट्यूब चैनल तहलका मचाने आ रहा है, यूट्यूब पे तहलका मचाएगा, तहलका।
आप लोगों को इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो मिलेगा, नॉलेजेबल, जिससे आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, नॉलेजेबल वीडियो ही मिलेगा दोस्तों। यहाँ कोई बकवास, नो बकवास होता है, यहाँ केवल आप लोगों को एजुकेशनल वीडियो, एजुकेट करेंगे आप लोगों को, कैसे आप लोगों को इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे इंग्लिश आप ग्रामर को ईजी कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग टीचर क्या करते हैं, किताबी कीड़ा की तरह पढ़ाते हैं, समझाते नहीं डिटेल में, कैसे क्या होता है, कैसे एग्जाम्पल आया, कैसे क्या एग्जाम्पल से कैसे डिफिनीसन बना सकते हैं, और डिफिनीसन आएगा तो कैसे हम पहचान सकते हैं वो वर्ड को, कौन सा नाउन या प्रोनाउन कौन सा है, ये चीज़ है। तो ये सब सारा चीज़ दूसरे चैनल है, दूसरे वीडियो पे नहीं मिलता है, और इस वीडियो पे आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा और ज़बरदस्त लगा होगा, एजुकेट लगा होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKR क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKR क्लासेस में। आज आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज लेके आ रहे हैं दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज लेके आ रहे हैं। आप लोगों को शानदार वीडियो मिलेगा। इस सीरीज में आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन का संपूर्ण जानकारी मिलेगा, जो किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। मेरे इस जो यूट्यूब चैनल है, बड़ा ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलेगा, एजुकेशनल वीडियो को मिलेगा। यहाँ आप लोगों को बताएंगे नहीं, पूरा सिखाएंगे कि कैसे याद किया जाता है, कैसे बोला जाता है कि इंग्लिश, और कैसा समझा जाता है। तो आप लोगों को बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज लेके आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पार्ट ऑफ स्पीच, PAR, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपका सीरीज आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका सीरीज आ रहा है, पूर्ण सीरीज आ रहा है आपका। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों को संपूर्ण नॉलेज मिलेगा, जो किसी दूसरे चैनल पर आप लोगों को नहीं मिलता होगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ में अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो पार्ट ऑफ स्पीच चलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उनको कार्यों या प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, वाक्यों और प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ लीजिए फ्रेंड्स डिटेल में कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगा। अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में जितने भी, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको कार्य, उनको कार्य एवं प्रयोग के विचार से, कार्य एवं प्रयोग के विचार से, प्रयोग के विचार से 8 भागों में, 8 भागों में
8 भागों में 8 भागों में 8 भागों में बांटा गया है और इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आप समझिए डिटेल में क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब होगा कि अंग्रेजी भाषा में जो हम लोग जो भी शब्द सीखते हैं उनको क्या किया कर दिया गया है, कार्य एवं प्रयोग के कार्य यानी वर्क एंड यूजेज के आधार पर से क्या कर दिया गया है, 8 भागों में बांट दिया गया है। यानी अलग अलग 8 भागों में बांट दिया गया है। बताएंगे आप लोगों को, नेक्स्ट बने रहिएगा। 8 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा 8 भाग वो बताएंगे आप लोगों को। इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में विभिन्न तरह का अंग है, आँख, नाक, कान, हाथ, ये सब क्या है, और एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, ये सब भी क्या हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गया, और बहुत सारा, जैसे कि दांत हो गया, गाल हो गया, और बाल हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारे शरीर का पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, भाग हो गया। तो उसी तरह क्या कर दिया गया, पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांट दिया गया। उसी तरह को पार्ट ऑफ स्पीच को भी क्या कर दिया गया, 8 भागों में बांट दिया गया है। अब कौन सा 8 भाग, तो उसका 8 भाग आप लोगों नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट में है नाउन, सेकंड में है प्रोनाउन, सेकंड में प्रोनाउन, नाउन मीन्स हो गया संज्ञा। इसका हिंदी भी बताते चलेंगे दोस्तों, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। हम समझाने पर ज़्यादा जोर देते हैं, किताबी कीड़ा नहीं रटवाते हैं कि किताबी कीड़ा ये रट लो। आप लोग को डिटेल में एक एक अर्थ हाथ पकड़ाएंगे, आप लोग को समझाएंगे। जैसे अगला है एडजेक्टिव यानी विशेषण हो गया, एडजेक्टिव मीन्स हो गया विशेषण। फोर्थ नंबर चलिए शुरू करते हैं, वर्ब मीन्स हो गया क्रिया। ये सब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का एक करके भाग है, अंग है। 5 में एडवर्ब, 5 में एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्रिया। साथ में नोट भी करते चलिएगा। आप लोग नोट करते नहीं हैं तो बाद में पता नहीं चलता कि कौन सा क्या चीज़ आप लोग पढ़े। 6 में है प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अव्यय। इसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक अव्यय। इसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक अव्यय। 7 हो गया कंजंक्शन, संयोजक अव्यय। लास्ट हो गया भाग इंटरजेक्शन,
इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक या व्यय, विस्मयादि बोधक या व्यय। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए फ्रेंड्स, फिर बाद में आप लोगों को पता चलेगा नहीं, बाद में फिर बोलेगा कि मतलब वीडियो समझ में आता नहीं है। तो देखिए आप लोग समझ जाइए डिटेल में। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स PARTS ऑफ स्पीच, ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, जैसे कि हम लोग अंग्रेजी भाषा में बहुत सारा का शब्द पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको क्या कर दिया गया है, कार्य। कार्य जानते हैं आप लोग, काम। अब प्रयोग जहाँ यूज होता है, कार्य में प्रयोग के विचार से, कार्य में प्रयोग के विचार से क्या कर दिया गया, 8 भागों में बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 8 भागों में बांट दिया गया है। अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिया गया, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, जो कि आप लोगों को नीचे में बताए हैं। इनमें से प्रत्येक भाग क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि हमारी बॉडी का जैसे हाथ हो गया, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। आँख है, आँख, तो आँख क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। नाक हो गया, नाक क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। पैर हो गया, इस पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। यानी आप लोग समझ सकते हैं, एग्जाम्पल इतना डिटेल में आप लोगों को बताएं, समझ सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को एग्जाम्पल में बहुत सारा डिटेल बताए हैं कि नाउन, इन्हीं में से पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन, प्रोनाउन, ये सब क्या है, नाउन प्रोनाउन। जैसे हम लोग का हाथ, कान, नाक, पैर ये सब होता है, उसी तरह ये सब का 8 भाग बांट दिया गया है। हम लोग का भी 8 अंग है शरीर में, तो उसी तरह इसका प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो फर्स्ट में नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। थर्ड में इसका जो अगला भाग जो है, इसका यंग जो हो गया, जो 8 भागों में बांटा गया है, तीसरा जो भाग है, तीसरा जो यंग है इस बॉडी का, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स क्या हो गया, विशेषण। फोर्थ नंबर में हो गया वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। 5 नंबर में एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। 6 नंबर में प्रीपोजिशन मीन्स संबंधवाचक अव्यय। 7th भाग हो गया कंजंक्शन मीन्स संयोजक या अव्यय। 8 भाग में हो गया इसका 8वां भाग इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक या अव्यय। यानी ये जो संपूर्ण जो 8 पार्ट हो गया, 8 भाग हो गया, 8 यंग हो गया, इसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के यंग, प्रयोग के यंग, इस डिटेल में आप लोग को समझ में आ गया होगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। शब्द के यंग, शब्द के भाग, शब्द के यंग, शब्द के भाग। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उसको कार्य में, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उसे वही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आप लोगों को डिटेल में समझ में आया होगा कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आप लोगों को ये सीरीज लेके आ रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज लेके आ रहे हैं, जो कि आप लोगों को तहलका मचा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप लोग को पूरा समझ में आएगा, इंग्लिश कैसे बोला जाता है और इंग्लिश कैसे सीखा जाता है, आप लोग को एक एक करके बताएंगे इस वीडियो में, इस सीरीज में बताएंगे आप लोगों को कैसे इंग्लिश आप लोगों को सीख सकते हैं 0 से हीरो लेवल पे। तो नाउन का एक एक करके क्लास आप लोगों को क्लास वाइज सीरीज ला रहे हैं, और नाउन को एक एक करके बताएंगे आप लोगों को एग्जाम्पल काइंड्स। फिर इसी तरह प्रोनाउन का व्हाट इज प्रोनाउंस, व्हाट इज काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस, व्हाट इज काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, इसके पूरा पर संपूर्ण
विथ एग्जाम्पल बताएंगे। थर्ड में एडजेक्टिव, व्हाट इज ए एडजेक्टिव, व्हाट काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव, ये सारा चीज़ आप लोगों को एडजेक्टिव बताएंगे, एक एक के क्लास में बताएंगे। फोर्थ नंबर में वर्ब, व्हाट इज ए वर्ब, व्हाट काइंड्स ऑफ द वर्ब, ये सारा चीज़ एक एक करके क्लास में वर्ब के बारे में बताएंगे। अलग क्लास फिर आएगा एडवर्ब के बारे में, क्रिया विशेषण, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज ए काइंड्स ऑफ द एडवर्ब, ये सब क्रिया विशेषण के बारे में अलग अलग बताएंगे। 6 है प्रीपोजिशन, व्हाट इज ए प्रीपोजिशन, व्हाट्स काइंड्स ऑफ द प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अभियायी। 7th नंबर में कंजंक्शन है, कंजंक्शन का भी अलग वीडियो आएगा, संपूर्ण वीडियो एकदम ज़बरदस्त शानदार वीडियो रहेगा आप लोगों का ये सीरीज का, और बने रहिएगा इस चैनल पे, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा अपने सर्कल फ्रेंड्स, एजुकेशनल फ्रेंड्स के पास जो पढ़ते होंगे, जो पढ़ाई करते होंगे। इंटरजेक्शन हो गया, विस्मयादि, बोधक, अभियायी, यानी आप लोगों को संपूर्ण सीरीज आ रहा है, संपूर्ण सीरीज आ रहा है, जिससे आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता होगा, ना ही स्कूल में, ना ही दूसरे किसी यूट्यूब चैनल पे। मेरा ये सब यूट्यूब चैनल तहलका मचाने आ रहा है, यूट्यूब पे तहलका मचाएगा, तहलका। आप लोगों को इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो मिलेगा, नॉलेजेबल, जिससे आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, नॉलेजेबल वीडियो ही मिलेगा दोस्तों। यहाँ कोई बकवास, नो बकवास होता है, यहाँ केवल आप लोगों को एजुकेशनल वीडियो, एजुकेट करेंगे आप लोगों को, कैसे आप लोगों की इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे इंग्लिश आप ग्रामर को ईजी कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग टीचर क्या करते हैं, किताबी कीड़ा की तरह पढ़ाते हैं, समझाते नहीं डिटेल में, कैसे क्या होता है, कैसे एग्जाम्पल आया, कैसे क्या एग्जाम्पल से कैसे डिफिनीसन बना सकते हैं, और डिफिनीसन आएगा तो कैसे हम पहचान सकते हैं वो वर्ड को, कौन सा नाउन है, प्रोनाउन कौन सा है, ये चीज़ है। तो ये सब सारा चीज़ दूसरे चैनल, दूसरे वीडियो पे नहीं मिलता है, और इस वीडियो पे आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा, और ज़बरदस्त लगा होगा, एजुकेट लगा होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फ्रेंड्स।